चलिए अब आपको मिलवाते हैं असगर गोधरावाला से। असगर ने बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना उनको पड़ा था, क्योंकि कमज़ोर कंधों पर फ़र्ज़ का वज़न उठाकर वो यहाँ तक का सफ़र तय किए हुए हैं। आखिर उन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया है, इसी पर असगर साहब से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं ये रिपोर्ट। असगर गोधरावाला 14 साल की उम्र में बाप का साया सर से उड़ गया। 200 रुपये महीने की नौकरी की, खुद की और अपने भाई की तालीम पूरी कराई। यहाँ से स्टार्ट किया था, 200 रुपये पगार पे स्टार्ट किया था उसने। छोटे भाई और कुनबे की परवरिश का जिम्मा उठाया। सब मुझे वो सारा तकलीफ इतना महसूस नहीं हुआ जो मेरे भाई ने की है। भाई ने मुझे कोई चीज़ की इतना तकलीफ महसूस नहीं होने दी। हालात तो हमें भी पता थे, पर जो भी मेरी ख्वाहिश थी, जो ज़रूरत थी, वो मेरे भाई ने हमेशा पूरी की। बरसों नया कपड़ा नहीं पहना, दोस्त ने पहली बार नया कपड़ा दिया। उसको देखता था, अपने साइज़ के नहीं पहन रहा है, या टाइट पहन रहा है या लूज़ पहन रहा है, या फिर उनके अंकल का था या ये था, तो उसमें मैं देख रहा था। तो वो टाइम का फील था कि नहीं यार, मेरे यार को मेरे को देना है बस। 8x8 की चौल से जिंदगी की शुरुआत की। और जहाँ ये रहते थे बहुत छोटी खोली थी, 8x8 की खोली में ये रहने की थी, और इनके पिताजी वहाँ छोटा मोटा काम करते थे। सख्त हालात से लड़ते, मुकाबला करते, गिरते, संभलते जिंदगी को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जो दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई है। बिकॉज़ मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मेरा इतना अच्छा घर बनेगा, बिकॉज़ जो पहले हम लोग रहते थे वो घर से यहाँ पे इट्स लाइक बहुत 365 डिग्री टर्न ले लिया था। आज सुपीरियर हाइड्रोलिक प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं, जो सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रही है। सच्चाई के लिए वो मजहब की लकीरों को भी पार कर जाते हैं। एक्चुअली हमारे क्लाइंट थे, भूरी थे, वो इनके समाज के ही थे, पर मैं इनसे मिला और इनसे पूरा डिस्कस किया क्या क्या प्रॉब्लम इश्यूज़ थे। तो इनसे पॉजिटिव रिस्पांस आया और हमने इनको सॉर्ट आउट, इन्होंने मुझे सब वो सॉर्ट आउट करके दे दिया। जो एकदम प्रॉम्प्ट डिसीजन था वही इन्होंने लिया। इन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, जो सच था उसका साथ दिया। असगर ने अब समाज की खिदमत को अपना मकसद बना लिया है। पानी की बहुत ज़रूरत थी, तो हमने असगर भाई को रिक्वेस्ट की कि यहाँ एक पानपोई आप बना के दीजिए आपकी तरफ से। तो उन्होंने 1 मिनट में हाँ कर दिया और एक बढ़िया पानपोई यहाँ उन्होंने बना के दी। उसमें फिल्ट्रेशन प्लांट है अंदर, और ठंडा पानी धूप के समय में जो लगता है वो ठंडा पानी भी वहाँ से बाहर आता है, लोगों के लिए अच्छा रहता है। उनके कुनबे की अफराद भी उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं। तो लाइक उनसे इंस्पायर होके आई स्टार्टेड माय ओन, मेरी 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ मिलके आई स्टार्टेड माय फैशन ब्रांड। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ज़रूरत के टाइम पे लोगों के साथ खड़े रहना सीखें। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने पापा से सीखी, और ये उनके ही वर्ड्स हैं। लाइक हमें वीकली जो भी मिलता है मनी, पॉकेट मनी, हम उनको सेव करते हैं, और फिर हम जैसे पापा ने बताया हमने पानपोई का भी किया था सिटी में, मंदिर में। उन नौजवानों को असगर की जिंदगी से सबक लेना चाहिए जो मामूली सी परेशानी में हिम्मत हार कर बैठ जाया करते हैं। तो नया सवेरा में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं असगर गोधरावाला साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है असगर साहब। हाँ जी साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असगर साहब, आपकी जो एक रिपोर्ट्स में देख रहा था उससे मैं काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ। एक 8x8 की चौल से आज एक शख्स इस मकाम पर पहुँच गया है। सबसे पहले तो मैं आपका एक तरीके से फ़ैन बन गया हूँ, क्योंकि मुझे आपके बारे में इतना नहीं मालूम था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे भी आपसे कुछ तरगीब लेने की ज़रूरत है। लेकिन मैं शुरुआत करूँगा शुरू से ही कि 14 साल की उम्र में आपको काम करने की क्या आखिर ऐसी ज़रूरत पड़ पड़ी कि उस वक्त के ऐसे हालात बन गए कि आपको शुरू में ही काम करने की ज़रूरत पड़ी? साहब कैसा है, क्या मेरे पिताजी एक छोटा मोटा काम करते थे सिटी के अंदर, जहाँ पहले जो अभी आपने घर दिखाया 8x8 के एक चौल में रहते थे जी।
उनकी अचानक मौत हो गई। उस समय मेरी उम्र 14 साल की थी और 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में मैं था। वो जब पिताजी भी थे तो जी। हम लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे क्योंकि उनका व्यापार इतना अच्छा नहीं चलता था। और अचानक उनके गुजर जाने के बाद हमारी माँ को टेलरिंग का काम करना पड़ा, साड़ी के पीको वगैरह करते थे। और हमारे नाना नानी ने भी बहुत सपोर्ट किया। बट हम 3 भाई थे तो घर चलाने के लिए पैसा लगता है, स्कूल जाने के लिए पैसा लगता है, तो पूरा नहीं होता। हेलो, आवाज आ रही है जी साहब? जी, सुन पा रहे हैं। हाँ। तो वो टाइम पे फिर पढ़ाई करते करते काम करना भी शुरुआत किया। कैंप में एक तायरी इलेक्ट्रिकल्स करके दुकान है, जो काम किया मैंने 2-2.5 साल काम किया। जी। और फिर 10th पास करके स्टडीज छोड़नी पड़ी क्योंकि पैसे की सख्त जरूरत थी। ठीक। पर मेरे दोनों दूसरे भाई लोग ने अपनी स्टडीज पूरी की। एक भाई ने 12th पास किया है, जो छोटा मेरे साथ है, हातिम करके। और ये हमारा शुरुआती दौर रहा सब। अच्छा असगर साहब, पढ़ाई में किस तरह की मुश्किलात पैदा हुई है और फिर पढ़ाई को किस तरीके से मुकम्मल किया गया फिर? सब जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़ाई के वक्त पैसे की तो हर चीज में पैसा लगता है और हमारे पास वो पैसा नहीं था। तो पढ़ाई के वक्त भी काम करना पड़ता था। स्कूल से हम लोग करीबन 2 बजे आते थे, फिर माँ का जो काम रहता है वो करने के बाद 3 बजे काम पे जाता था, रात को 9 साढ़े 9 बजे तक आता था। तो ये शुरुआती दौर पढ़ाई के साथ में काम करने का स्टार्टिंग का फेज रहा है मेरा। अच्छा, लेकिन असगर साहब, परेशानी का जो दौर था वो तो देखिएगा बीत गया है, लेकिन वो परेशानी का उस वक्त का दौर बहुत अहम था। उस वक्त जो भी कोई आपके साथ खड़ा हुआ हो, दोस्त था, आपका रिश्तेदार था, जिसने आपकी मदद की हो? सब जो एरिया में मैं रहता था, जो विसिनिटी में मैं रहता था, उसे मंडई नेहरू चौक कहते हैं जी, जहां से मैं पला बड़ा हुआ है। वहां मेरा दोस्त, एक अजीज दोस्त जो बचपन से, यानी मेरी उम्र की कुछ याददाश्त है 10-12 साल के बाद की, तो वहां पे अजय दराड़े करके है, जो मेरा अजीज दोस्त रहा है, सबसे पहला दोस्त जिंदगी का जी। और वो बड़े फैमिली से बिलोंग करते, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी बहुत सराहना लाइफ में लोगों से कैसा घुलना मिलना है। नहीं तो एक गरीब परिवार के लोग अपने ही लोगों में सिमट के रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। पर अजय भाई के हिसाब से उनके सारे लोग, उनके सारी कल्चर, ये भी मुझे बहुत सीखने मिली। उनके साथ में रह के वहां पे कैसा गणपति का त्योहार मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, फिर दही हंडी क्यों करते हैं, कैसा करते हैं, तो ये सब उसी के साथ में सीखने मिला और लोगों से सोशलाइज वहीं से स्टार्ट हुआ। उसके साथ में मेरा एक दोस्त था, उजैफा करके नाम है उसका जी। उसने भी जिंदगी में कई दौर आए, एक 20-25 साल तक, जो शादी के पहले थे, तो वो एक फैमिली के तरह वो लोग ने मुझे संभाला और दिल की जो भी बात करनी है वो उनसे जाके करता था मैं, और सुकून मिलता था उनसे बात करके। मेरे शुरुआती दिन में कभी हमने नए कपड़े नहीं पहने। मेरे 17 साल के मेरे बर्थडे पे मेरे दोस्त ने मुझे, उजैफा ने, नए कपड़े पहनाए थे। तो ये हालत था सर। ठीक है। ये और उसके बाद जब कारोबार की जब शुरुआत हुई असगर साहब, तो उसमें किस तरह की दुश्वारियाँ, परेशानियाँ पेश आई? क्योंकि देखते हैं कि जब भी कोई कारोबार शुरू करते हैं आप, तो उसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना होता है, और आपके जैसे हालात रहे हैं उसमें तो और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस कारोबार को शुरुआत करने में किस तरह की मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? सब कारोबार के वक्त अगर कोई भी चीज करते हैं और बिगर पैसे से करते हैं तो उसको वक्त भी बहुत लगता है और मेहनत बहुत लगती है जी। और हर आदमी कोई नया आता है तो उसको वो उसकी कैपेबिलिटीज नहीं देखता है, वो देखता है उसके पास पैसा है या नहीं है, मैं इसको माल देगा तो मेरा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। तो लोग हमें बहुत जिद्दोजहद से पण अच्छे लोग मिले क्या, जिसने हमें माल भी दिया, उधार माल दिया, हम व्यापार कर सके, हमारा पैसा उसमें मुनाफा निकाल सके
और उनको पैसा भी हमने वापस दिया। फिर जी। ये जो सिलसिला है ये बरकरार होते होते हम आगे लाइफ में बढ़े। जब मेरे नाना भी थे तो जी। उनके बच्चे मेरे मामा लोग थे, वो पहले दुकान में बैठते थे, एक रविवार पेट में दुकान था। जी। फिर उन्होंने कुछ नया व्यापार स्टार्ट किया, नई फैक्ट्री लगाई, तो वो जगह खाली हो गया था। तो नाना ने बोला तू मेरे साथ बैठ जा, तो जो पगार बाहर मिलता है मैं तुझे वो देगा। तो उनके साथ उनका कारोबार करता था और साइड में कुछ समय के बाद वो मेरा एक छोटा भाई और ज्वाइन हुआ क्योंकि उसने स्टडीज पूरी कर ली थी। तो हमने पीवीसी पाइप का रिटेल बिजनेस दुकान के बाहर से स्टार्ट किया, नाना की दुकान के बाहर से। जी। फिर वो बढ़ाते बढ़ाते कुछ हम लोग अहमदाबाद जाके डेकोरेटिव आइटम्स लेके आते थे जो ट्रक्स वगैरह में लगता है, आपने कभी देखा होगा। जी जी। उसका भी व्यापार बहुत किया है, स्टिकर्स बेचता था। फिर ये पूरे पूना में होलसेल का काम, रिटेल से होलसेल में आए, होलसेल में पूरे महाराष्ट्र में करते थे। तो ये शुरुआती दौर रहा। फिर उसके बाद कुछ और अच्छे लोग जुड़े जिससे हमने हाइड्रोलिक होज असेंबली का काम स्टार्ट किया। वेरी गुड। ये एक सफ़र था और जिसने लगातार प्रवास करते चले गए। उम्मीद करते हैं कि आपकी इस पूरी कहानी को सुनकर या समझकर लोग आगे आपसे जो इंस्पायर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असगर गोदरावाला साहब हमसे जुड़ने के लिए और अपनी एक कहानी बताने के लिए, लोगों को दिलों में एक नई उम्मीद, नई रोशनी और नया सवेरा करने के लिए। फिलहाल एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे।